अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेज न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद असलम दानिश आपका मेजबान। बीदर जिले में ओल्ड सिटी में 11 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव, और दूसरे ही दिन यानी कल फिर से 4 नए केसेस सामने आए हैं। फिर आज भी कई नए केसेस आने की इम्कानात हैं। तो ऐसे में ओल्ड सिटी में 3 किलोमीटर तक यानी कंटेनमेंट जोन का ऐलान कर दिया गया है। बीदर ओल्ड सिटी को के अतराफ 3 किलोमीटर तक कंटेनमेंट जोन का ऐलान कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर को इंसिडेंट कमांडर यानी कि सिर्फ ओल्ड सिटी के लिए इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक दफा 144 नाफिज किया गया है यानी कि कोई भी अननेसेसरी कहीं भी नहीं फिर सकते। बीदर जिले के जो डीसी हैं उनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, आदेश आया है, जिसमें तकरीबन 13 पॉइंट्स बताए गए हैं, 13 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। वो क्या है देखते हैं। ओल्ड सिटी में मुकम्मल तौर पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी चीज है बुनियादी सहूलतों की फ्राहम के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स और गवर्नमेंट अमला ही जाएगा ओल्ड सिटी में, और इसके अलावा तमाम व्हीकल्स पर पाबंदी लगाई गई है। और जो लोग जाने वाले हैं यानी कि गवर्नमेंट अमला है या फिर स्टाफ है, और इसके अलावा गवर्नमेंट व्हीकल के जो लोग हैं, अगर वो ओल्ड सिटी में जा रहे हैं तो उनको रेड पास इश्यू किया जा रहा है। और पहले जितने भी पास इश्यू किए गए थे तमाम पासों को मनसूख करके दोबारा फिर से नए रेड पास के तौर पर क्या मालूम है इश्यू किए जा रहे हैं। वही पास जिसके पास होगा वो पास के जरिए ही कोई आया जा सकेगा वहां से। वॉलंटियर्स को जो कार्ड दिया जा रहा है वो सिर्फ ओल्ड सिटी के लिए रहेगा, यानी जो वॉलंटियर्स को रेड पास इशू किया जा रहा है वो सिर्फ ओल्ड सिटी में ही इस्तेमाल किया जाएगा। ओल्ड सिटी के बाहर कहीं जाकर वो पास की वैलिडिटी नहीं रहेगी। और ओल्ड सिटी में सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल्स को ही आने जाने की इजाजत है। ओल्ड सिटी में 100 बेड पर मुश्तमिल गवर्नमेंट अस्पताल में 100 बेड पर मुश्तमिल मेडिकल फैसिलिटी रखी गई है, और उसमें 3 एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं। और जो 3 एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस दूसरी तरफ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। अगर किसी को भी किसी किस्म की मदद या शिकायत करना है या फिर कोई हेल्प होना है तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बीदर के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर बीदर जिनको इंसिडेंट कमांडर के तौर पर बनाया गया है उनके नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा यानी हॉस्पिटल का जो नंबर है उस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जो लोग फ्रूट तरकारी या फिर दूसरे दीगर अशिया फरोख्त कर रहे हैं किराना की, अगर आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों का यानी तमाम व्यापारियों का या फिर दुकानदारों के लिए क्या मालूम है आने वाले दिनों में कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा इनका। और इनसे उम्मीद भी की गई है, इन लोगों से अपील भी की गई है कि ये लोग क्या मालूम है आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। ओल्ड सिटी में कंटेनमेंट जो एरिया है, कंटेनमेंट जोन, वो सिद्धार्थ कॉलेज से शुरू होता है, और इसके लिए आउटगोइंग गेट रखा गया है। वहां से एरिया शुरू हो जा रहा है। इन इलाकों में प्राइवेट सिर्फ गुड्स व्हीकल ही आ सकते हैं, यानी प्राइवेट के जो व्हीकल्स हैं वो गुड्स व्हीकल आ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो अमला है या उनके व्हीकल है गवर्नमेंट व्हीकल ही पुरानी बस्ती में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई प्राइवेट व्हीकल यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकेगी, और या फिर बाहर से इस एरिया में कंटेनमेंट एरिया में भी नहीं आ सकेगी। इस बात का भी क्या मालूम है ऐलान कर दिया गया है। और इसके अलावा जो व्हीकल पुरानी बस्ती में आ रही है गुड्स व्हीकल, जो गुड्स को लेकर आएगी, जो भी अशिया को अपने गाड़ी में लेकर आएगी, वो व्हीकल पूरी खाली होकर यानी जो जहां पर लाने के लिए दे रही है तो तमाम लोगों को देकर ही खाली व्हीकल वहां बाहर जाएगी। कोई चीज अशिया जाते समय उस व्हीकल में नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी बताया गया है। अगर किसी को पैसे निकालना है यानी कि पुरानी बस्ती के लोगों को अगर किसी को पैसे निकालना है, पैसे विड्रा कराना है, तो उनके लिए सीएसपी पॉइंट्स के तौर पर सीएसपी सेंटर्स लगाए गए हैं, उसकी सहूलत दी गई है। एक पहला सेंटर पुरानी बस्ती के लिए बनाया गया है, उस्मानगंज पर पहला सेंटर बनाया गया है। फिर उसके बाद में चित्रा सर्कल के पास एक सर्कल बनाया गया है, फिर पिंसाल तालीम के पास एक सर्कल बनाया गया है, फिर नाड़ कचेरी की से अमाउंट विड्रा कर सकते हैं या फिर पैसे निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालना है तो वो पोस्ट ऑफिस वाले पैसे नाड़ कचेरी से या फिर पांडुरंग मंदिर के अपोजिट में जो पॉइंट है वहां पर से भी पोस्ट ऑफिस वाले निकाल सकते हैं पैसे। ओल्ड सिटी में फंक्शन हॉल, किराना दुकानें या फिर और दीगर दुकानें को किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत खतई तौर पर नहीं है। अगर कोई किराना दुकान वाले अपने मटेरियल को फरोख्त करना चाहता है यानी प्रोवाइड करना चाहता है तो वो
खुद जो है होम डिलीवरी के तौर पर लोगों को घरों तक जो है क्या मालूम है वो सामान को पहुंचाना होगा, इसकी जिम्मेदारी बताई गई है। और अगली चीज क्या है, अगर कोई खुद राशन किट तकसीम करना चाहते हैं लोग, तो वो लोग जो है राशन किट जो है क्या मालूम है खुद जो है डायरेक्ट तकसीम करना नहीं है, वो लोगों को जो है या तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में या तहसील ऑफिस में जो है अपने किट्स जमा करके जो है लोगों तक पहुंचाना होगा, या फिर जो है सीएमसी ऑफिस में अपने किट्स जमा कर अवाम तक पहुंचाना होगा। इसके बावजूद अगर कोई शख्स अपने खुद जो है बजात तो खुद जो है जाकर अवाम तक पहुंचकर जो है किट्स देना चाहता है, तो ऐसे में ऐसी सूरत में उनके साथ गवर्नमेंट का एक सुपरवाइजर रहेगा, वो गवर्नमेंट सुपरवाइजर की जो है मौजूदगी में अपने किट्स को अवाम तक पहुंचा सकते हैं। ओल्ड सिटी में राशन की जो दुकान हैं, राशन देने की जो दुकानें हैं, वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद शाम 4 बजे से 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दुकानें दीगर औकात में दुकानें खुली नहीं रहेंगी। अगली चीज है मास्क पहनने को जो है कंपलसरी कहा गया है। मास्क कंपलसरी पहनना है और कोई भी शख्स किसी भी जगह पर कहीं पे भी थूक नहीं सकता। और अगर कोई इन इंस्ट्रक्शन को ना माने और जो है क्या मालूम इस इंस्ट्रक्शन का पालन ना करे, इसको फॉलो ना करे, तो उनके खिलाफ दफा 269, दफा 271 और दफा 188 के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अगर कोई बिला वजह बाहर निकले या फिर कहीं पर जो है मजमूई तौर पर रहे, तो उनको जो है 28 दिनों की तक के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस तरह से इन तमाम जो है बातों को बताते हुए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बीदर यानी डीसी बीदर डॉक्टर HR महादेव ने इस आदेश को जो है जारी किया है, ताकि कोरोना वायरस को जो है जो बढ़ते हुए मामला आ रहे हैं, कई केसेस सामने आ रहे हैं, इन केसेस को रोकने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को जो है लगाया गया है, नाफिज किया गया है। ಆದ್ರೆ ಜನ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋರು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ। ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। 108 ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡೋದನ್ನ, ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ। ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।